हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एड्यू रैंकर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो हम इसमें समरी डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी एक कॉपी और पेन ज़रूर हाथ में रख लें। मैंने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, लेकिन बच्चे उन वीडियोस को देख के अपने आंसर्स फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो आप सिर्फ समरी सुनेंगे और वो भी हिंदी में सुन लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप उसमें से अपने मेन पॉइंट्स बनाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके लेसन्स कम टाइम में, हार्डली यू विल टेक 5 minutes एंड विद इन 5 minutes यू विल बी एबल टू राइट ऑल द आंसर्स। तो पढ़ाई करें तो इस तरीके से करें, नहीं तो कोई भी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब में। फिर तो अपनी बुक उठाओ और पढ़ो। तो स्टार्ट करें। Now, the name of the lesson is the portrait of a lady. Now, what is portrait? Portrait क्या है? एक चित्र। ठीक है, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? चित्र। और यहाँ पर एक महिला का चित्र, और इसको किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। और कौन सी महिला का चित्र हम पढ़ने वाले हैं? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स किसका है ये? कौन सी लेडी का पोर्ट्रेट है? किस लेडी का चित्र है? यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं खुशवंत सिंह की दादी के पोर्ट्रेट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। In the portrait of a lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. He draws a lifelike portrait. She was very old. Her face was wrinkled. Her hair was white. It was hard to believe that once she had been young and pretty. His grandfather's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. His clothes were loose. He looked at least 100 years old. It was hard to believe that he had once a wife or children. So what Khushwant Singh is saying कि यहाँ पर अपनी दादी के बारे में वो बताते हैं, और वो बताते हैं उन्होंने उनका एक सजीव सा चित्र प्रस्तुत किया हुआ है। वह अत्यंत वृद्ध, ठीक है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। रिंकल्ड फेस मीन्स उसके चेहरे पर क्या थी? झुर्रियाँ थीं। और ये विश्वास करना देखकर बहुत मुश्किल हो रहा था, उनकी फ़ोटो को देखकर, उनके पोर्ट्रेट को देखकर, कि क्या वो कभी यंग थी या कभी वो अट्रैक्टिव थी। और उसके दादा का चित्र बैठक में चिमनी के कॉर्नर्स के ऊपर टंगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। उसने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। उसके वस्त्र ढीले थे, मतलब दादाजी ने जो वस्त्र पहने थे वो काफ़ी ढीले ढाले थे, और वो कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। एंड ये विश्वास करना कठिन था कि कभी उसकी एक पत्नी अथवा बच्चे भी थे। किसके? दादाजी के। नाउ अब नेक्स्ट पैरा करते हैं। Khushwant Singh's grandmother was a short lady. She was fat and slightly bent. She couldn't walk straight. She hobbled about the house. Hobbled means she walked with difficulty. She walked like a lame person. लंगड़ाते हुए चलती थी. She had to keep one hand on her waist. It was to balance her stoop. Stoop means waist, कमर. In the other, she held a rosary यानी माला. She was always telling the beads and she always used to chant the mantras. Her lips constantly moved in prayer. She put on white cloths. Her silver locks here refers to hair, baal. So her silver locks scattered over her pale face. She looked like snowy mountains in winter. She was a picture of peace and contentment. She was very old. Perhaps she could not have looked older. She looked the same for the last 20 years. तो अब खुशवंत सिंह की दादी जो है वो एक छोटे कद की महिला थी। वह मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। वह सीधी नहीं चल सकती थी। ओके, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, ये हमने पढ़ा ना।
वह घर में इधर उधर लंगड़ाती सी घूमती फिरती थी। वह उसे अपने झुके शरीर को संतुलित करने के लिए था। दूसरे हाथ में वह एक माला पकड़े रहती थी और वह हमेशा माला के मन के फेरती रहती थी, मतलब मंत्र जो है वो जपती रहती थी माला। उनके होंठ लगातार प्रार्थना में हिलते रहते थे। वह सफ़ेद वस्त्र पहनती थी। उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर बिखरे पड़े रहते थे। तो सिल्वर लॉक्स अगर आ गया क्वेश्चन में, तो सिल्वर लॉक्स मतलब उसके बाल, ये मत समझना कि कौन से लॉक की बात हो रही है। वह सर्दी के पर्वतों जैसी लगती थीं। वह शांति एवं संतुष्टि का चित्र प्रतीत होती थी। वह अत्यंत वृद्धा थी, शायद वह इससे अधिक वृद्ध नहीं दिखाई पड़ सकती थी और पिछले 20 वर्षों में वो वैसी ही दिखाई देती थी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है। नाउ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। His parents went to city. They left him with her in the village. अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो शहर चले जाते हैं। किसके? खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उसको दादी के पास छोड़कर शहर चले जाते हैं। She took good care of him. और वहाँ पे उसकी दादी ने, खुशवंत सिंह की दादी ने उनकी बहुत देखभाल की होती है, करती हैं। She used to wake him up in the morning. She got him ready for the school. She said her morning prayers in sing-song manner. She hoped that he would learn it by heart. तो जो भी मॉर्निंग की प्रेयर्स थी, प्रार्थना थी, वो उम्मीद करती थी और वो उसको सिखाती थी। किसको? खुशवंत सिंह को, कि ये प्रॉपरली इसको लर्न कर ले। ही लाइक्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। अब खुशवंत सिंह को दादी की आवाज़ तो अच्छी लगती थी बट वो लर्न करना उनको कभी अच्छा नहीं लगा। क्या लर्न करना? प्रेयर लर्न करना। Then she would fetch his wooden slate. She had already washed it, plastered it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot and a reed pen. यहाँ पे reed pen means पहले के टाइम पे वो कलम और दवात में लिखा जाता था, so that is a reed pen. She would tie them in a bundle and hand it to him. She would give him a thick stale chapati. Thick stale मतलब बासी, stale chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। Thick stale chapati with little butter and sugar spread on it. It was his breakfast. Whose breakfast? So what Khushwant Singh used to take in breakfast? तो उनको ब्रेकफास्ट में स्टेल चपाती विथ बटर मिलता था। एंड दादी जब उसको स्कूल छोड़ने जाती थी तो वो चपातीज डॉग के लिए भी लेके जाती थी और जो रास्ते में डॉग्स मिलते थे वही चपातीज वो डॉग को भी देती थी। Then his grandmother always went to school with him. अब उसकी दादी हमेशा खुशवंत सिंह के साथ उसके स्कूल जाती थी। The school was attached to the temple. और जो स्कूल था वो टेम्पल के पास था। The priest taught children the alphabet and the morning prayer. और जो वहाँ के पुजारी थे, priest मतलब पुजारी थे, वो क्या करते थे? वो बच्चों को वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और morning prayer सिखाते थे। The children sat in 2 rows in the veranda. They would sing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus means CHORUS. Chorus means group में वो prayer गाते थे बच्चे। The grandmother sat inside the temple. और तब तक grandmother क्या करती थी? वो temple में बैठती थी। She would read holy books. और वहाँ पर वो बैठ के अपनी होली बुक्स पढ़ती थी। अब होली बुक्स कौन कौन सी होती हैं ये तो पता होगा आप लोगों को। हिंदूज़ क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। मुस्लिम्स क्या पढ़ते हैं? ये सब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, सिख क्या पढ़ते हैं। तो वहाँ बैठ के वो होली बुक्स पढ़ती थी। देन दे वुड वॉक होम टुगेदर। और उसके बाद जब उनका स्कूल ओवर हो जाता था खुशवंत सिंह का, तो साथ में वो घर वापस जाते थे। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर। और वहाँ पर जो विलेज डॉग्स थे, क्योंकि अब उसको डॉग्स को चपाती देती थी, तो वो कहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे? टेम्पल यानी मंदिर के गेट के बाहर। दे थ्रू चपातीज टू देम। और फिर वो चपातीज जो है वो किसको दे देती थी? ये चपातीज वो
डॉग्स को दे देती थी। द डॉग्स वुड ग्रोल एंड फाइट विथ ईच अदर, और जैसे ही रोटी फेंकी तो बहुत सारे डॉग्स रहते थे तो आपस में भौंकते थे और फाइट करते थे रोटी के लिए। सो ये स्टोरी थी। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ अब क्या होता है, द नैरेटर्स पेरेंट्स sent for them in the city. It was a turning point in their friendship. They shared the same room, but grandmother no longer went to school with them. The narrator used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, so grandmother took to feeding the sparrows. Now, what happened? Now there was a little change in their routine as they moved to city. अब उनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने दादी को भी और बच्चे खुशवंत सिंह को भी शहर में शिफ्ट कर लिया। तो ये उनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था। दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम, तो इसको ध्यान से सुनना है और पॉइंट भी बनाना है कि दैट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन दे मूव टू अ सिटी in their friendship. Why it was a turning point? Because earlier they used to share the same room, but now in the city what happened, they were sharing the room but grandmother no longer went to school with him. अब दादी उसको छोड़ने स्कूल नहीं जाती थी और वो एक बस से स्कूल जाता था। खुशवंत सिंह जो है नैरेटर हैं, जो कि ठीक है, जो कहानी को सुना रहे हैं, जो कहानी के वर्णन करता है, तो वो मोटर बस से स्कूल जाते थे। और अब देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, ना ही स्ट्रीट्स में गलियों में कोई डॉग मिलते थे। सो ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। अब इसलिए ग्रैंड मदर ने क्या स्टार्ट किया, स्पैरोज को फीड करना, स्पैरोज को दाने खिलाना, ब्रेड खिलाना, जो कि मेंशन है आपके लेसन में। एक बार आप लोग लेसन भी ज़रूर रीड करेंगे बेटा, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद ये समरी जो मैंने आपको दी है उसको भी रीड करना, एंड इट वुड बी रियली वेरी हेल्पफुल। आप खुद देखोगे कि आप अपने आंसर्स खुद फ्रेम कर पाओगे। नाउ क्लास 11th में आके आप अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि वो क्या आंसर्स लिख पा रही हैं, बिकॉज यू डोंट नो क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो पढ़ने की हैबिट इसी तरीके से डालो। एक बार पहले लेसन अपना रीड करो, लेसन रीड करने के बाद उसकी समरी समझो और इस समरी के भी मेन पॉइंट्स बना लो आप क्या क्या है। इसको सुनने के बाद आप अपनी लैंग्वेज में ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में लिखो और उसके बाद क्वेश्चंस देखो जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं और आप देखोगे कि आप खुद आंसर्स लिख पाओगे। नाउ ईयर्स रोल्ड बाय, कुछ साल बीत गए। दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब एक ही जगह रहते हुए एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे, एक दूसरे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते थे। समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड taught him. She did not believe in the things they taught at the English school. She was unhappy. Now, who was unhappy? Dadi was unhappy. Now, why she was unhappy? क्योंकि अब वो अपने जो होता है ना ही उसको पढ़ा पाती थी, ना ही स्कूल छोड़ने जा पाती थी। दैट्स वाई शी वॉज अनहैप्पी। शी डिड नॉट लाइक इंग्लिश और साइंस। दादी जी को इंग्लिश और साइंस अच्छा नहीं लगता था, उन्हें तो वो गांव की मॉर्निंग प्रेयर अच्छी लगती थी। She felt sad that there was no teaching about God and the scriptures at school, and she was sad. इतना दुख होता था उन्हें कि यहाँ पर क्या बच्चा इंग्लिश और साइंस पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, यहाँ पे तो भगवान के बारे में और कोई भी स्क्रिप्चर के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में कुछ भी पढ़ाई हो नहीं रही है, धर्म की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। So she felt sad for this. The narrator one day told her that they were being given music lessons. Now one day the narrator, who is the narrator, खुशवंत सिंह, and he told his दादी, अपनी दादी को उन्होंने बताया कि यहाँ पर म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। She was very much disturbed. जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे यहाँ म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं तो उन्हें और गुस्सा आया। ओके, शी थॉट म्यूज़िक क्वाइट इंडिसेंट। उन्हें म्यूज़िक बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और उन्हें लगता था कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज फॉर हर इट वॉज गुड ओनली फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। गाने बजाने वालियों के लिए अच्छा था और जो बेगर्स गा गा के जो मांगते हैं, तो ये उनकी नज़रों में म्यूज़िक जो था वो इन्हीं के लिए शोभा देता था। इट वॉज नॉट फॉर अ डिसेंट पर्सन, इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक।
द नरेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब खुशवंत सिंह बड़े हो गए और स्कूल से यूनिवर्सिटी पहुंच गए। ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। अब यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उन्हें खुद का रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। चलो अभी तो पहले गांव से शहर आए थे, बट दे वर शेयरिंग द रूम। बातें बहुत कम होती थी, बट स्टिल देयर वॉज, मिल नहीं पाते थे उतना। मिलना यानी कि एक ही घर में हम रहते हुए कई बार होता है कि अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो अटैचमेंट नहीं रह पाता, बिकॉज भी आजकल तो बच्चे मोबाइल पे बिजी रहते हैं, बड़े भी मोबाइल पे बिजी रहते हैं से। सो दैट बॉन्ड इज नॉट मेंटेन, दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मेंटेन ड्यू टू दैट कम्युनिकेशन गैप दैट दादी, जो खुशवंत सिंह की दादी जो फील कर रही थी। अब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जो एक वो कॉमन लिंक था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट वाज द कॉमन लिंक। तो ये आपको पता होना चाहिए दैट द कॉमन लिंक दैट दे वर शेयरिंग द रूम, तो एटलीस्ट कुछ थोड़ी बहुत बातें हो ही जाती थी, ना के बराबर। सो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली एंड नाउ शी फेल्ट वेरी 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 अलोन। शी वॉज ऑलवेज बिजी विथ हर स्पिनिंग व्हील। अपना व्हील जो है वो स्पिन करती रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। शी रियली टॉक टू एनी वन, और बहुत कम वो किसी से बात करती थी। इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, और आफ्टरनून आफ्टर हैविंग लंच करने के बाद वो थोड़ा सा नून टाइम में रिलैक्स करती थी। और उसके बाद देन शी वुड फीड द स्पैरोज, और स्पैरोज को उस समय पे वो क्या देती थी, खाना खिलाती थी। शी सेट इन द वेरेंडा, शी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और ब्रेड ध्यान रखना है, ब्रेड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में करती थी, और शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज। देन शी वुड थ्रो देम टू स्पैरोज। नाउ 100 ऑफ स्पैरोज, come to next page, came there. They created a hell of noise, और बहुत शोर करती थी स्पैरोज। Some came and sat on her legs, कुछ स्पैरोज तो आके, क्योंकि वो फैमिलियर हो गई थी, और स्पैरोज को भी, एनिमल्स भी लव को समझते हैं, और मेरे ख्याल से वो हम इंसानों से ज़्यादा समझते हैं। तो some came and sat on her legs, others would sit on her shoulders, some would sit even on her head. She smiled but never frightened them away, और दादी को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता था, and she used to smile when sparrows sat on her legs or shoulders, and she never frightened them, और कभी उनको डराया नहीं, भगाया नहीं। Feeding the sparrows was the happiest half hour of the day for her, so every day she used to spend half an hour for the sparrows. The narrator decided to go abroad. Now ठीक है, यूनिवर्सिटी गए, and after that it was decided now he'll go abroad for higher studies. Abroad means foreign जाएंगे वो, वहाँ से अपनी higher studies complete करेंगे. He was to remain away for 5 years, and for 5 years he went to abroad. The grandmother was very old. She could die any moment. Now बहुत ओल्ड हो चुकी थी दादी, तो वैसे ही ओल्ड दिखती थी, और अब तो रियली वेरी शी बिकेम ओल्ड. She could die any moment. The narrator was worried, but the grandmother was not upset. थोड़ा सा नैरेटर को दुख हो रहा था कि क्या पता मैं अपनी दादी से मिल पाऊंगा नहीं, लेकिन जो दादी थी, शी वॉज नॉट अपसेट. शी शोड नो इमोशन when he was going out of the country. She showed no emotion. She came to the railway station to see him off. उसको छोड़ने वहाँ आती हैं रेलवे स्टेशन में. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of a rosary, and continuously she was just chanting the mantra, अपना माला फेर रही थी और प्रेयर कर रही थी. She kissed his forehead silently. The narrator thought that it was the last sign of physical contact between them, between Dadi and between Khushwant Singh. When she kissed his forehead, he realized this. The narrator returned home after 5 years. अब 5 years के लिए वो abroad गए थे, and after 5 years he came back. His grandmother met him at the station. अब उनको रिसीव करने दादी भी गई थी. She did not look a day older, और वो बूढ़ी नहीं दिख रही थी. She did not speak anything, और कुछ बात भी नहीं की उन्होंने. She held him in her arms. She went on reciting her prayers. In the afternoon she fed the sparrows as usual. So her routine was same.
There was no change in her routine. In the evening, a change came over her. Now अभी आफ्टरनून तक का तो वही रूटीन चल रहा था, इवनिंग का रूटीन चेंज हुआ. सो क्या चेंज था? शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया. शी कलेक्टेड द विमेन. ओके, वहाँ उन्होंने शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड. शी गॉट एन ओल्ड ड्रम. She continued thumping the old drum for several hours. She started singing. She sang of the homecoming of warriors. They had to persuade her to stop. She might overstrain herself. It was for the first time that she had forgotten to pray. Now what happened कि उस evening उन्होंने एक change note किया दादी में, that for the first time she didn't pray. उन्होंने pray नहीं किया. एंड आफ्टर दैट शी कलेक्टेड ऑल द वेमेन फ्रॉम द नेबरहुड. और आस पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया. और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक ड्रम ढोल लाया और ढोलक लाया और शी कंटिन्यू थम्पिंग द ओल्ड ड्रम. और वो फटा पुराना, उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, आप उसको देख लेना, डायलिपिटेड. तो ओल्ड ड्रम, और वो घंटों तक उसको बजाती रही. शी स्टार्टेड सिंगिंग, और उन्होंने गाना स्टार्ट किया. शी सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और जिस तरीके से कोई वॉरियर, योद्धा, युद्ध जीत के आता है, वापस घर आता है, और फिर उसकी खुशी में जो गीत गाए जाते हैं, उसी तरीके से दादी ने अपनी खुशी जाहिर की, शो की अपने पोते के आने में. दे हैड टू परसुएड. परसुएड मीन्स मनाना. तो उन्हें मनाना पड़ा कि भाई अब रुक जाओ, बहुत गा लिया तुमने. शी माइट ओवरस्ट्रेन हर सेल्फ, बट ऑन दैट डे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया और बहुत ज़्यादा गाना बजाना कर लिया था. It was for the first time that she had forgotten to pray. The next morning she fell ill. और दूसरी अगली ही सुबह क्या हुआ कि दादी जो है वो बीमार हो गई. She had a mild fever. She told them that her end was near. और वो समझ गई थी कि अब उनका अंत जो है वो पास आ गया है, और उन्होंने बताया भी कि बस अब मैं जाने ही वाली हूँ. She realized that she had forgotten to pray. She didn't want to talk. It would be waste of time. She ignored their requests. अब उनको ये रियलाइजेशन था कि वो प्रेयर करना भूल गई हैं, और अब वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी. उनको लग रहा था कि अब ये टाइम वेस्ट होगा. और उन्होंने, जब लोगों ने बोला, खुशवंत सिंह और उनके पेरेंट्स ने बोला बात करने के लिए, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया. शी ले पीसफुली इन बेड. और बहुत शांति से वो बेड में लेट गई. शी वॉज प्रेइंग एंड टेलिंग बीड्स एंड स्टिल शी वॉज प्रेइंग. देन her lips stopped moving. और प्रेयर करते करते, माला फेरते फेरते अचानक उनकी जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो गए, रुक गए. द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जो रोजरी थी, माला थी, उनकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई. her face looked pale. उनका जो फेस था वो पेल दिख रहा था, काफ़ी डल लग रहा था, बट पीसफुल. लेकिन उसमें एक शांति थी. शी वॉज डेड. शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड. शी वॉज कवर्ड विद अ रेड शॉल. Arrangements for her funeral were being made. Now in this way, Dadi has gone. It was evening. The sun was setting. They brought a wooden stretcher. They stopped halfway in the courtyard. Thousands of sparrows sat near her dead body. उसको एक वुडन स्ट्रेचर पे लटाया गया, और आधे रास्ते वो कोर्टयार्ड में रुके, आंगन में रुके. तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, जिसको वो खिलाती थी खाना, वो आई और उसकी डेड बॉडी के पास बैठी थी. दे डिड नॉट चिरअप. एंड इवन कि एनिमल्स भी सारी चीज़ें समझते हैं, तो बर्ड्स जो हैं उनकी जो चूँ 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 की आवाज़ इतना परेशान करती थी, आज आवाज़ नहीं आ रही थी. दे डिड नॉट चिरअप. वो चुपचाप बैठी थी. Everyone felt sorry for the birds. सभी को birds के लिए दुख हो रहा था. The narrator's mother brought some bread. She broke it into little crumbs. She threw these crumbs to the sparrows. The birds took no notice of them. Then they carried her dead body outside. So क्या हुआ कि नैरेटर की जो ममा है वो स्पैरोज के लिए
ब्रेड लाई और उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े करके स्पैरोज़ को दिए भी, बट स्पैरोज़ ने उनकी तरफ, उन ब्रेड्स के टुकड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एंड वो भी देवर ऑल्सो मॉर्निंग, वो भी अपना दुख शो कर रही थी और काफ़ी दुखी थी दादी के जाने पर। द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, और इसके बाद वो उड़ गई वहाँ से शांति से। द क्रम्स ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेन लाइंग देयर इन द कोर्टयार्ड, और जो ब्रेड क्रम्स थे वो अभी भी कोर्टयार्ड में पड़े रह गए। एविडेंटली द स्पैरोज हैड कम टू मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, और जो स्पैरोज थी वो मॉर्न यानी अपना दुख प्रकट करने आई थी ग्रैंड मदर की डेथ पे। तो ये हमारी स्टोरी थी जिसमें नैरेटर ने बहुत ही अच्छे से अपने दादी को, अपने दादा के बारे में सारी चीज़ें, और अपनी लाइफ जो उनका बचपन है और किस तरीके से वो बड़े हुए, और एक बॉन्ड था जो उनके और दादी के बीच में था, वो किस तरीके से कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू हिज एज वो चेंज होता रहा, वो डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है आप लोगों को सभी समझ में आ गया होगा, और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो मैंने कहा है उसको ध्यान रखना है, बुक रीड करें, उसके बाद समरी जाएं और अपने खुद के नोट्स बनाएं। आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप खुद लिख लेंगे। एंड इफ़ यू नीड हार्ड वर्ड्स, सॉरी मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, दैट ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड, तो वो कमेंट करके ज़रूर लिखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, न्यू है, तो मे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, अवॉइड द मिस्टेक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू।